Jai Hind. Dear students, today we are going to solve class 9 advanced maths exercise 4.2 question number 4. तो ये जो चैप्टर है 4 ये लगाए तम्स पर है। तो 4.1 की सब क्वेश्चंस मैंने 3 वीडियोस में अपलोड कर दिया। वो 2-3 साल पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने बंगाली में वीडियो बनाया था, लेकिन वो पुरानी वीडियोस था ना, इसमें एडिटिंग उतनी ही अच्छी नहीं था और बोर्ड भी अच्छा नहीं था, साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने बंगाली लैंग्वेज में वो वीडियो देखे तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपकी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, 3.2 की भी कुछ वीडियोस मैंने बंगाली में शूटिंग किया था और कुछ वीडियोस हिंदी में। तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दे दिया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 बाकी है और 8, 9, 10, 11, 12 बाकी है, लेकिन बीच के 6, 7 और 1, 2, 3 इन सब क्वेश्चंस की सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की सहारे से आपको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब क्या है, इसकी वैल्यूज निकालना। ठीक है, जो जैसे ही दी गई है इसकी वैसे ही वैल्यूज निकालना। तो 1 नंबर लिखे क्यूब रूट ऑफ 0.007 है, ये क्यूब रूट साइन है। यहाँ जो 3 है इसकी मतलब क्यूब रूट है, तो 0.007 की वैल्यूज निकालना, यानी कि क्यूब रूट निकालना। देखिए यहाँ एक चीज़, मान लीजिए आपको अगर कहा जाए क्यूब रूट ऑफ 8 है तो आप आराम से निकाल सकते हैं 2 है, यानी कि 2 की क्यूब 8 है और इसके उल्टा सोचिए 8 की क्यूब रूट 2 है, तो क्यूब रूट साइन ऐसे ही होते। तो हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.0007, इसको x के बराबर मानेंगे। अब देखिए ये x की वैल्यू निकल आएगी तो इसकी वैल्यू भी हमें निकल जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू है, ये तो x के बराबर है, तो अब हम x की वैल्यू ढूंढेंगे इसकी इससे। इम्प्लाइज लॉग ऑफ x टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स की हम लॉग लेंगे। तो x की लॉग तो लॉग x, तो इसकी लॉग क्या है, लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.0007 है। इम्प्लाइज, अच्छा आप एक काम करेंगे, यहाँ बार बार log x नहीं लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, log, आप एक चीज़ देखिए अच्छे से देखिए, अगर आपको ऐसे ही मिले स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ तो 2 होते हैं ना, स्क्वायर रूट है मतलब 2 है इस बगल में, तो x की पावर हाफ है। अगर रेडिकल साइन से बाहर कर दी जाए तो x की पावर हाफ होगी। अगर ऐसी है क्यूब रूट ऑफ x और इसको आप रेडिकल साइन से बाहर करना चाहते हो तो x टू द पावर 1/3 है, इसके पावर 1/3 है। क्यूब रूट का मतलब पावर 3 भाग की 1 भाग है, पावर 3 भाग की 1 भाग है। तो इसके केस में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, 0.007 होल टू द पावर 1/3, क्यूब रूट है ना 1/3 लिख सकते हैं। अब और एक खेल देखिए, 0.007 को देखिए डेसिमल पॉइंट रिमूव करिए, इसकी डेसिमल पॉइंट आप हटा लीजिए। तो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए करनी क्या पड़ेगी, डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद जो जो डिजिट्स है वो सब लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ डिजिट सब 0 है। अगर हम ऐसे ही लिखो ना तो 0.007, जिसकी वैल्यू वही 7 है, क्योंकि किसी भी इंटीजर 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो मतलब 7 भाई, अब क्या है 10 की इंडेक्स से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कैसे, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4 डिजिट है, तो 1 के बाद 4 0 वाला जो नंबर बनेगी ना, यानी कि 10,000, तो 10,000 से 7 को डिवाइड देने से वही नंबर आएगा। तो मतलब इसकी बराबर है 7/10,000। अब पावर क्या है 1/3 है, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 7/10,000 होल टू द पावर 1/3 है। देखिए लॉगरिथम्स पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लॉगरिथम की जो रूल्स है, लॉज है, सब 1-2 वीडियोस में मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया। लॉग टेबल से कैसे वैल्यू निकालना
वो भी और एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया। इसके बाद एंटीलॉग टेबल से कैसे एंटीलॉग वैल्यूज निकालना, वो भी मैंने और एक वीडियो में डिटेल्स बताया। सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा। अगर लॉग टेबल से लॉग वैल्यूज निकालना और एंटीलॉग टेबल से एंटीलॉग निकालने में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपके हेल्प हो सकती है। अच्छा, तो आप देखिए, अगर आपको ऐसे मिले log x टू द पावर 5 है, मान के चलिए ऐसे, तो ये जो log की नंबर अगर इंडेक्स में है, यानी कि log की नंबर के ऊपर अगर पावर है तो इसकी पावर हम log के सामने लिख सकते हैं। तो इसको हम 5 log x लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 की जगह में इसके पावर 1/3 है, तो इज इक्वल टू 1/3 log 7/10,000। ठीक है। अच्छा, इस साइड में कर लेंगे। और एक रूल देखिए, मान लीजिए log a डिवाइडेड बाई log b ऐसी है ना, तो इसको हम log a माइनस log b ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अगर इसके सामने मान लीजिए 1/2 है तो दोनों में ऐसी होगी, या फिर ब्रैकेट के साथ 1/2 लग जाएगी। और अगर ब्रैकेट हटाया जाए तो 1/2 log a माइनस 1/2 log b ऐसे ही लिखते हैं हम। तो इसके केस में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ और एक काम आप कर सकते हैं, 1 के बाद कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है, तो 10 टू द पावर 4 इसकी जगह आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। तो 1/3 log 7 माइनस log 7 माइनस 1/3 log 10 टू द पावर 4 log 2 log 3 log 5 log 7। मोस्टली इन चारों प्राइम नंबर्स की लॉग वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम में आपके काम आ सकती है। ठीक है। हाँ, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे ही नंबर्स की लॉग वैल्यूज दे देते हैं, अगर दे दी जाए तो बेटर है, और अगर ना दी जाए तो आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप तुरंत काम चला सकें। ठीक है। तो इसलिए इन सब नंबर्स की लॉग आपको याद रहनी चाहिए, वरना आपको लॉग टेबल से निकालनी पड़ेगी, और हमेशा तो आपके पास लॉग टेबल भी नहीं रहती। अच्छा, इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। 1/3 log 7 माइनस, ये जो पावर है ना, इस पावर को हम इसकी तरह log के सामने यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी 1/3 है, तो इसको अगर लगाया जाए ना तो 4 × 1/3 है, यानी कि 4 1 जार 4/3 है, तो 4/3 log 10 है। अच्छा, यहाँ आप और एक काम कर सकते हैं, इजी होगी। इसको 1/3 को ब्रैकेट में रखिए, 1/3 को ऐसे ही ब्रैकेट में रख लीजिए, तो काम थोड़ा कम हो गया। इसको भी ऐसे ही ब्रैकेट में रखिए, तो यहाँ सिर्फ 4 आएगी, 4 log 10। तो इज इक्वल टू 1/3 log 7 की वैल्यू है 0.84509 माइनस log 10, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है, तो यहाँ 4 भी है ना, तो 4 × 1 है, तो इज इक्वल टू 1/3 इंटू, ब्रैकेट देने से इंटू का काम हो जाएगी, 0.84509 से 4 माइनस करिए, 0.84509, 4 1 जार 4 माइनस करना ना, तो यहाँ तो एक ये जो 4 है ना, एक्चुअली देखिए 4 माइनस नहीं होगी, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, लेकिन बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो बड़ा नंबर से माइनस करिए, तो 4 पॉइंट, इसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बनाना 0 के साथ, और जो डिफरेंस आएगा ना वो माइनस होगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो 10 - 9 1 है, 9 - 0 9 है, 9 - 5 4 है, अच्छा 9 - 4 5 है, 9 - 8 1 है, और यहाँ पॉइंट है, और यहाँ से तो 1 बोरो हुआ ना, तो आप क्या बचा 3 बचा, 3 - 0 3 है। अच्छा, आप देखिए बड़ा नंबर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव हुआ, तो -3.15
491 है। अब देखिए 1/3 इंटू मतलब 3 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू अगर 3 से डिवाइड दी जाए ना तो 3 1 जार 3, तो यहाँ तो माइनस है तो -1 पॉइंट, यहाँ 1 में तो 3 0 टाइम्स है तो 3 0 जार 0 1 बचा 15 हुआ, 3 5 जार 15, अच्छा 3 4 में 1 टाइम्स है, 3 1 जार 3 1 जार 19 हुआ, 3 6 जार 18 1 बचा 11, 3 3 जार 9, तो -1.05163 लिख सकते हैं आप देखिए ये जो पार्ट है ये है कैरेक्टरिस्टिक और ये पार्ट है मेंटिसा, ये आपको पता है। अच्छा तो एक चीज़ देखिए, छोटे छोटे कुछ बातें ना आपको याद रखनी चाहिए लॉग और एंटीलॉग के रिलेटेड। देखिए किसी नंबर की लॉग वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नेगेटिव आया ना, लेकिन किसी नेगेटिव नंबर की लॉग वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी, वह अनडिफाइंड हो जाएगी। वैसे ही देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर की एंटीलॉग वैल्यू आप कभी भी निकाल नहीं सकते जब तक कि इसको कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव ना बनाया आप, लेकिन जैसे तैसे पॉजिटिव बनाने से नहीं होगी, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो वो करना कैसे, देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए -1.05163, तो -1 अच्छा -0.05163 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ ये तो होल पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट है, तो एक्चुअली दोनों ही नेगेटिव है, जबकि यहाँ माइनस साइन है, दोनों नेगेटिव है। तो देखिए इसको हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं, तो आप देखिए -1 अच्छा -1 + 1, देखिए यहाँ क्या हो रही है -1 + 1, यहाँ -1 तो है, अच्छा -1 + 1 वही 0 है, मतलब काट कूट के 0 हो जाएगी, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसे क्यों बना रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा आप देखिए -0.0516 है 516 है, तो -1 -1 -2 है, -2 + 1 -0.05163 है, तो अब 1 से 0.05163 -3 है, देखो 1 से क्या माइनस करना 0.05 163 माइनस करना। आप इसको लाइक डेसिमल बनाना 0 से। अच्छा तो 10 - 3 7 है, 9 - 6 यहाँ 9 बचा, 9 - 6 3 है, यहाँ भी 9 - 1 8 है, यहाँ 9 - 5 4 है, 9 - 0 9 है, यहाँ 1 से तो बड़ा हुआ, तो 0.94837 है। अब ये जो मेंटिसा है ना, ये मेंटिसा पॉजिटिव बन गया, मेंटिसा क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। तो देखिए मेंटिसा जब तक पॉजिटिव ना होगी तब तक आप इसकी एंटीलॉग वैल्यू निकाल नहीं सकते। देखिए यहाँ जो है इसके केस में इसको तो हम ऐसे ही तोड़ दिया ना, तो ये तो निगेटिव ही निगेटिव रहा, तो निगेटिव किसी मेंटिसा के एंटीलॉग आप निकाल नहीं सकते जब तक कि वो पॉजिटिव ना बनेंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये आपको पता भी है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी ऐसे ही सॉल्व करके आपको प्रैक्टिकली दिखाया, ठीक है। तो ये जो 0.94837 है ना, वो पॉजिटिव बन रहा है मेंटिसा, और कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो तो नेगेटिव। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2, तो -2 के लिए ये जो नेगेटिव साइन है इसको ऐसे ही रखेंगे 2 पर बार 94837 मतलब इसके बराबर ये है। तो देयरफॉर आप देखिए भाई एक्चुअली ये क्या आया, देखिए log x की वैल्यू आया, log x की वैल्यू है, log x इज इक्वल टू 2 बार 0.94837। अच्छा यहाँ 4 डेसिमल तक एडजस्ट करके रख सकते हैं, मतलब 9484 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर डिजिट जो है ना ये 4 से बड़ा है ना, तो
4 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड करके यहाँ भी रख सकते हैं। तो भाई ये तो log x की वैल्यू है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू आने से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो आप करना क्या, आप इसकी एंटीलॉग लेनी पड़ेगी। किसकी एंटीलॉग? इसकी एंटीलॉग। तो इसकी एंटीलॉग मतलब x की वैल्यू है और x की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू है। तो देयरफॉर आप लिखना एंटीलॉग ऑफ की जगह ऐसे ही लिखना 2 बार 9 4 8 3 7 इज इक्वल टू। आपको एंटीलॉग टेबल पे जाना होगा। एंटीलॉग टेबल पे जाकर डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट लेना। ये प्रोसेस मैंने अपनी वीडियो में भी बताया और आपको शायद पता भी है। तो इसकी एंटीलॉग मैंने डायरेक्ट यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ जो है ना, इस पोर्शन की वैल्यू आपको 88797 मिलेगी। एंटीलॉग किससे पता करते? डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है इनमें से 4 डिजिट्स लेके पहला 2 डिजिट से वो कौन सी रो है इसको पता करते हैं। 3 नंबर डिजिट से डिफरेंस और 4 नंबर डिजिट से मेन डिफरेंस निकलना। ठीक है, आप डिफरेंस और मेन डिफरेंस की वैल्यू ऐड करना। तो ये 88797 आएगी। अब देखिए इसकी तो कोई काम नहीं किया हमने, तो अब इसके काम क्या है? तो यहाँ 2 बार है ना, 2 बार की मतलब क्या है? ओरिजिनल देखिए 2 बार के मतलब देखिए -1 आया, यह -1 की वजह से 2 बार आया। तो ओरिजिनल देखिए 1 नेगेटिव है, तो यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी। यहाँ ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले एक ही जीरो आएगी, एक ही जीरो आएगा। अब इसको ऐसे लिखे 0.088797 है। ठीक है, अच्छा तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। यहाँ 2 बार है मतलब -1 था ओरिजिनली, और -1 मतलब क्या है? इसकी जो एंटीलॉग वैल्यू आएगी ना, एंटीलॉग वैल्यू में डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ 8 है ना, इसके बीच एक ही जीरो आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ 3 बार होता तो यहाँ -2 होता, और -2 मतलब डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच 2 जीरोज होता। ठीक है ना। तो देयरफॉर x के वैल्यू, ये एंटीलॉग मतलब क्या है? x के वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.0007 इज इक्वल टू 0.088797 है। क्या बात है। वैसे ही आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इजी ना, बहुत इजी है। तो वीडियो को एक लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। भाई आप नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 7th रूट ऑफ 142.71। तो लेट x इज इक्वल टू यह है। तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स implies log x is equal to log 7th रूट ऑफ 142.71। तो आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो इज इक्वल टू लॉग, इसके केस में देखिए 142.71 होल टू द पावर 1/7 लिख सकते हैं ना। अच्छा, इज इक्वल टू 1/7 लॉग के सामने ले आइए तो 1/7 लॉग 142.71 है। अच्छा यहाँ कर लेता हूँ तो इज इक्वल टू देखिए 1/7 है, 1/7 इंटू, अब देखिए लॉग 142.71 है। इसके केस में देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है ना। तो देखिए जब हम लॉग निकालते हैं तो हमेशा डेसिमल पॉइंट की पहले कितने डिजिट्स से देखते हैं। तो जितने डिजिट्स है ना, जितने डिजिट से इससे एक कम कर देते हैं। तो 3 डिजिट है ना, तो 3 से 1 कम करिए तो 3 - 1 2 है। तो यहाँ इसकी जो लॉग वैल्यू है, इस लॉग वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। तो 2 प्लस कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिस है ना,
तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया, अब मेंटिसा ढूंढना है। तो मेंटिसा ढूंढने के लिए फिर से देखिए, यहाँ से 4 डिजिट लेना, डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना और पहला 4 डिजिट ले लेना। तो 1 4 2 7 ये पहला 4 डिजिट। तो 14 नंबर रो लॉग टेबल में 14 नंबर रो 14 नंबर लाइन पे देखिए, ये जो डिफरेंस है 2 नंबर कॉलम की डिफरेंस और मीन डिफरेंस 7 नंबर कॉलम। तो 14 नंबर रो की 2 नंबर डिफरेंस कॉलम है, इसकी वैल्यू और मीन डिफरेंस की 7 नंबर की कॉलम की वैल्यू ऐड कर देना, तो आपको मेंटिसा मिल जाएगी। तो मेंटिसा होगी 0.15445 है। तो इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2 प्लस 0.15445 मतलब है 2.15445 है। तो इज इक्वल टू आप 7 से इसको डिवाइड देना। तो 7 से अगर इसको डिवाइड चाहे तो 0.307779 आएगी। तो लास्ट डिजिट 9 है तो इसके साथ 1 ऐड कर सकते हैं, तो 8 होगा। 0.30778 है। अब देखिए ये तो x की log x की वैल्यू है ना, तो देयरफॉर log ऑफ x इज इक्वल टू 0.30778 है। ये log x की वैल्यू है, लेकिन ये तो x की वैल्यू नहीं या फिर इसकी वैल्यू नहीं, x की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू मतलब इसकी एंटीलॉग है, एंटीलॉग ऑफ 0.30778 इज इक्वल टू देखिए इसकी 2031 आएगी और यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट हो गई, तो 2.031 है। यहाँ क्यों 2 के बाद यानी कि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट हुआ? तो देखिए एंटीलॉग वैल्यू में ये होते हैं कि डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट क्या होते हैं। देखिए लॉग वैल्यू जब हम निकलते हैं ना, तो डेसिमल पॉइंट की पहले डिजिट कितने होते हैं ये देखते हैं, लेकिन जब हम एंटीलॉग वैल्यू निकलते हैं तो डेसिमल पॉइंट की पहले डिजिट क्या है वो देखते हैं, कितने वो नहीं, डिजिट क्या है। तो यहाँ डिजिट 0 है, तो जो भी डिजिट होते हैं ना इसके साथ 1 ऐड होते हैं। तो यहाँ डिजिट 0 है, तो 0 + 1 = 1। तो मतलब क्या है, ये जो एंटीलॉग वैल्यू आएगी ना, इस एंटीलॉग वैल्यू में सबसे लेफ्ट साइड से एक डिजिट चुन के डेसिमल पॉइंट पुट हो गई। तो x की वैल्यू यानी कि इसकी एंटीलॉग है 2.031। तो x की वैल्यू मतलब क्या, x की वैल्यू मतलब इसकी, तो इसकी एंटीलॉग मतलब x की वैल्यू और x की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू है। तो देयरफॉर 7th रूट ऑफ 142.71 इज इक्वल टू 2.031 है। आप देखिए इसकी पावर 7 लगाइए, मतलब 2.031 टू द पावर 7 इज इक्वल टू लगभग ये आएगी, अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगी। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 6.314 होल स्क्वायर माइनस 2.314 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करनी पड़ेगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में, तो a + b × a - b, तो इज इक्वल टू a + b 6.314 प्लस 2.314 इंटू a - b 6.314 माइनस 2.314 है। अच्छा इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करिए, तो 4 + 4 8 है, 1 + 1 2 है, 3 + 3 6 है, पॉइंट है। अच्छा 6 + 2 8 है, 8.628 इंटू है, यहाँ इंटू है ना, तो 6.314 माइनस 2.314 इज इक्वल टू 4 है। अच्छा 314 माइनस 314 0, 6 माइनस 2 4 है, तो इज इक्वल टू 4 से इंटू करना, 4 8 = 32 2 कैरी ओवर 3 है। अच्छा 4 2 = 8 + 3 11 1 कैरी ओवर 1 है, 4 6 = 24 + 1 25 5 कैरी ओवर 2 है, 4 8 = 32 + 2 34 है, 34। तो यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो यहाँ भी 3 डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट होने से डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू तो मिल गई, इसकी जो वैल्यू मिलना है वो तो एग्जैक्टली मिल गई,
लेकिन यहाँ कहा यूजिंग लॉगरिथम। तो अगर यूजिंग लॉगरिथम ऐसी बात कही जाए ना तो थोड़ा सा लॉगरिथम लगा के मालिश कर देना, ठीक है। और अगर यूजिंग लॉगरिथम नहीं कहता ना तो डायरेक्ट 34.512 लिखने से हो जाए, मतलब इतने तक सोल्यूशन हो गई। तो आप देखिए लॉगरिथम लगाने के बाद फिर तो एंटीलॉग लगानी पड़ेगी ना, तब जाके फिर वही वैल्यू आएगी। आप देखिए इसको x के बराबर लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 34.512, तो इम्प्लाइज log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 34.512 है। दोनों साइड की लॉग ली। आप देखिए जब लॉग लेंगे ना तो लॉग के टाइम में डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है वो देखते हैं। तो डेसिमल पॉइंट की पहले 2 डिजिट है ना तो इससे 1 कम कर देते हैं तो 1 होते। तो मतलब क्या है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ना ये 1 होगा, तो इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट। अच्छा, या फिर ऐसे लिखते हैं 1 प्लस, डायरेक्ट यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस। अब देखिए इसकी लॉग देखते हैं, लॉग पे तो 34 नंबर रो में देखिए 5 नंबर यहाँ के 4 डिजिट लेना, तो 5 नंबर डिफरेंस की कॉलम की जो रिजल्ट है, जो नंबर है, इसके साथ फर्स्ट मीन डिफरेंस की कॉलम में 34th रो की 1 नंबर कॉलम में मीन डिफरेंस में जो वैल्यू है दोनों को ऐड करना। तो दोनों को ऐड करने से आपको मिलेगी 0.53797 है। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 0.53797 मतलब 1.53797 है। अब देखिए ये तो log x की वैल्यू है, फिर इसकी एंटीलॉग लेना मतलब x की वैल्यू लेना, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 1.53797 1.53797 है, तो इज इक्वल टू इसकी एंटीलॉग। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के पहले जो डिजिट है, जो नंबर है, इंटीजर पार्ट है ना, इसकी कोई काम नहीं, जस्ट डेसिमल पॉइंट की बाद की 4 डिजिट्स लेना। और 53th रो है, 53 नंबर की जो लाइन है इसमें डिफरेंस की कॉलम 7 है जो रिजल्ट आएगी, इसके साथ मीन डिफरेंस की कॉलम 9 से जो रिजल्ट आएगी दोनों को ऐड करना। तो इसकी वैल्यू आएगी 34512। डेसिमल पॉइंट की पहले एक डिजिट है ना, तो आप देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट के पहले जो पार्ट है इसको हम यूज करेंगे, यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लॉग के इसको हम यूज करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ क्या है, डिजिट कितने हैं ये नहीं, क्या है 1 है, तो इसके साथ और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो गई। तो मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आया ना इसकी 2 डिजिट बाद है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ 2 डिजिट बाद है, हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो 2 डिजिट तो यहाँ पे हो जाएगी, तो 34.512। तो यहाँ देखिए वही 34.512 पहले ही आया था ना। तो देखिए एक्चुअली क्या हो रही है, यहाँ थोड़ा सा इधर उधर करके फिर से वही आया। इसको तो डायरेक्ट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी फॉर्मूला लगा के ये तो निकाल दी। तो फिर से x ली, मतलब इसके बाद लॉग ली, इसके बाद लॉग को छुड़ाई मतलब एंटी लॉग ली, फिर से वही वैल्यू आया। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं होता यूजिंग लॉगरिथम तो यहाँ पे बात खत्म, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की 4 नंबर देखिए, 5th रूट ऑफ a इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5th रूट ऑफ c। ये 5th रूट यहाँ 5 लिखा है ना, तो लेट x इज इक्वल टू ये, इसको x के बराबर मानिए, तो इम्प्लाइज log ऑफ x, बोथ साइड की log लेना, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स, log ऑफ 5th रूट ऑफ a इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5th रूट ऑफ c है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करना, log आप तोड़ दीजिए 5th रूट ऑफ a। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये रूल आपको पता है, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b होते हैं, ये लॉगरिथम की रूल है। तो प्लस log बी स्क्वायर, log ऑफ बी स्क्वायर माइनस, ये नीचे है तो नीचे माइनस है,
अच्छा, और अगर ए सी मिले सी, दोनों ए इंटू बी बाई सी, तो ये जो सी नीचे है ना ये माइनस होगी, माइनस लॉग सी है। तो ऐसे ये नीचे है ना तो लॉग फिफ्थ रूट ऑफ सी। तो इज इक्वल टू, आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फिफ्थ रूट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको हम रेडिकल साइन से बाहर करें तो ए टू द पावर 1/5 होगा। तो ये जो ए की पावर 1/5 है लॉग के सामने लग जाएगी ना, तो डायरेक्ट 1/5 लॉग ए ऐसे ही लिखिए, प्लस ये क्या है 2 है ना, तो 2 लॉग बी माइनस ये भी 1/5 लॉग सी हो जाएगी। तो इज इक्वल टू, अब देखिए 1/5 लॉग ए की वैल्यू यहाँ दे रखा गिवन, यहाँ क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, 0.81 होल टू द पावर 4, 0.81 होल टू द पावर 4। अच्छा, प्लस 2 लॉग बी की वैल्यू क्या है 2.7 है, माइनस लॉग 1/5 लॉग 90 टू द पावर 4। तो इज इक्वल टू, अब देखिए 1/5 ये जो पावर है इसको फिर यहाँ इसके साथ एंट्री कर सकते हैं, तो 4 इंटू 1/5 मतलब 4/5 लॉग 0.81 प्लस 2 लॉग 2.7 है, माइनस ये 4 भी यहाँ आ जाएगी तो 4/5 हो जाएगी, 4/5 लॉग 90 है, इज इक्वल टू 4/5। देखिए लॉग 0.81 की वैल्यू है इंटू माइनस 0.0915, ठीक है, ठीक है, माइनस साइन है। अच्छा, प्लस यहाँ 2 है, 2 इंटू 2.7 की लॉग होगी 0.43136 माइनस 4/5 इंटू 90 की लॉग वैल्यू 1.95424, 1.95424 है। अच्छा, देखिए ये माइनस है तो इस साइड में करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे तो इसको 4 से इंटू की जाए और फिर 5 से डिवाइड दी जाए तो रिजल्ट आएगी माइनस 0.0732। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इस वैल्यू को 2 से इंटू करना, पॉजिटिव 2 से, तो 136 इंटू 2 तो 0.86272, 0.86272 है। अच्छा, नेक्स्ट ये नेगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो पहले 1.95424 को 4 से इंटू करना फिर 5 से डिवाइड देना, ठीक है, 1.95424 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 तो माइनस 1.563392, 56339। अच्छा, 5th डेसिमल तक काफ़ी है, तो ये दोनों नंबर्स नेगेटिव है और बीच के नंबर्स पॉजिटिव है, तो दोनों नेगेटिव को पहले ऐड करना, ठीक है। तो अल्टीमेट रिजल्ट आएगी माइनस 0.77387 है। तो देयरफॉर ये क्या है, देखिए लॉग एक्स की वैल्यू ना, ये सब तो लॉग एक्स की वैल्यू है ना, तो डायरेक्ट लिखिए लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.77387। अब देखिए इसकी एंटीलॉग निकालनी पड़ेगी, यह तो भाई लॉग एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं है और इसकी वैल्यू भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो पूछने के लिए एंटीलॉग चाहिए। तो एंटीलॉग के लिए यार क्या करनी पड़ेगी, देखिए एक चीज़ यहाँ देखिए लॉग की वैल्यू नेगेटिव है
तो आपको पता है कि निगेटिव वैल्यू की कोई एंटीलॉग नहीं होती। तो इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाते हैं कैसे? यहाँ माइनस है तो -0 है तो -1 + 1 लिखते हैं। अब देखिए ये भी निगेटिव है ना, तो -0.77387 है। अब देखिए -0 -1 वही -1 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट नहीं है, सॉरी +1 से आप इसको माइनस करना, 1 से इसको माइनस कीजिए तो यहाँ बड़ा वैल्यू तो आएगी ना, तो आएगी 0.1 - 0.7738। मैं माइनस कर देता हूँ तो 0.22612 आएगी। अच्छा, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये जो -1 ना, इसको ऐसे ही लिखिए 1.22612। अच्छा, 1 इसके ऊपर बार लगाने से हो जाएगी 1 बार 0.22612 है। अब देखिए ये तो कैरेक्टरिस्टिक ही एमएनटीसा है। अब एंटीलॉग टेबल से यहाँ 4 डिजिट तक लेना। 22nd रो 6th डिफरेंस की जो वैल्यू है और मीन डिफरेंस की फर्स्ट कॉलम है, दोनों की वैल्यू ऐड करिए आपको मिलेगी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 1 बार 0.22612 है। तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आप देखिए 2261 की वैल्यू आपको आ रही है 168306। तो ये देखिए लास्ट जो डिजिट है, और भी डिजिट आ रही है फिर भी 16 आ रही है, तो ये तो 4 से बड़ा है तो इसके साथ 1 ऐड करिए और यहाँ पे रुकिए तो 1 हो गई, 16831 है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, यहाँ तो डेसिमल पॉइंट पुट करनी पड़ेगी ना। तो देखिए अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है -1 इसके काम आएगी। तो यहाँ -1 ना -1, तो हमेशा यहाँ जो डिजिट होते हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर पार्ट होते हैं ना, जो भी डिजिट होते हैं यानी कि जो भी नंबर होते हैं इसके साथ 1 ऐड होते हैं। तो -1 + 1 = 0 है। तो 0 मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी। अगर ऐसा होता -2 होता यहाँ और +1 = -1 है ना, -1 + 2 -1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेसिमल पॉइंट है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है इसके बीच और एक 0 होता, और यहाँ डिफरेंस यहाँ 1 ऐड करने से अगर -2 होता तो यहाँ 2 zeros आता। ठीक है, तो ऐसे ही हमने निकल के आ रही है ना। तो x की वैल्यू ये है, मतलब इसकी एंटीलॉग है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है जहाँ के a, b और c की वैल्यूज है, इन वैल्यूज के साथ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0.16831 है। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखिए 5th रूट ऑफ a इंटू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5th रूट ऑफ c इज इक्वल टू 0.16831 है। तो इस पॉइंट के पहले एक 0 लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो 0.16 ऐसे भी लिख सकते हैं। बाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 17.51 × 43.27 डिवाइडेड बाय 0.0034। अच्छा देखिए लगारिथम यूज करना है, तो अगर लगारिथम के कॉन्सेप्ट यूज करना ना होता तो डायरेक्ट आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इंटू करके, इन दोनों को इंटू करके फिर इससे डिवाइड देके। तो इससे डिवाइड देना बहुत आसान है। इसको 0.0034 को 34/10,000 ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर ये 10,000 न्यूमरेटर में आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। और 10,000 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, दोनों नंबर से डेसिमल पॉइंट हट जाएगी। तो एक्चुअली ये हो जाएगी 1751 × 4327 डिवाइडेड बाय 34, इसके बराबर ये है। अब 34 से किसी एक नंबर को डिवाइड देना,
फिर जो वैल्यू आएगी दूसरे नंबर से इंटू कर देना, इससे डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यहाँ आपको ये जो लगाए थे हमसे मालिश करना है, तो कर देना भाई। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ये है, तो देयरफॉर बोथ साइड में लॉग देना, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 17.51 इंटू 43.27 डिवाइडेड बाई 0.0034। अच्छा, इज इक्वल टू, देखिए अलग अलग लॉग में तोड़ दीजिए, तो लॉग 17.51 प्लस इंटू में प्लस होता है ना, लॉग 43.27, अब ये तो माइनस होगी ना, लॉग 0.0034, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखिए 17.51 के लॉग 1.24328 1.24328 प्लस 43.27 की लॉग 1.63618 माइनस 0.00034 की लॉग माइनस ऑफ 2.46852 है। तो इज इक्वल टू, आप सबको इकट्ठा करना, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, तो इन सब को ऐड करने से आपको मिलेगी 5.34798 है। देयरफॉर लॉग एक्स इज इक्वल टू 5.34798 है। ये लॉग एक्स की वैल्यू है भाई, तो अब एंटी लॉग चाहिए इसकी, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.34798 इज इक्वल टू, तो 34th रो डिफरेंस की कॉलम 7 है और मीन डिफरेंस की कॉलम 9 है, तो दोनों कॉलम्स की वैल्यू ऐड करिए, तो इसकी एंटीलॉग वैल्यू आ रही है 222833। भाई आप डेसिमल पार्ट पुट करने के बारे है, तो यहाँ देखिए इंटीजर पार्ट में 5 है, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो एंटीलॉग की वैल्यू आ रही है ना, 6 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट होगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, तो वही आंसर ही है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देने की कोई मतलब ही नहीं, तो खुद वही आंसर है, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखिए 17.51 इंटू 43.27 डिवाइडेड बाई 0.0034 इज इक्वल टू 222833 है। मैं अब नेक्स्ट 6 नंबर है, इसकी वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा लेंथी होगी, लेकिन बिल्कुल भी घबराना मत, डिफिकल्ट नहीं है, अपने प्रोसेस से सॉल्व करना, आराम से रिजल्ट निकल आएगी। तो इसको x के बराबर माना, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू ये है, पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, इतनी लंबी एक्सप्रेशन है, तो देयरफॉर लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इस पूरे चीज़ को लॉग में डाल दे दीजिए, log of 4.2 whole to the power 1/3 into 0.89 whole to the power -1/4 divided by 3.2 whole to the power 2/3 whole divided by, फिर से डिवाइड बाई है 1.02 whole to the power 4 divided by 0.00041 whole to the power half। अच्छा ठीक है, आप देखिए अलग अलग लॉग में तोड़ दीजिए, तो इज इक्वल टू, इसको अलग लॉग में तोड़िए, तो लॉग ऑफ 4.2 होल टू द पावर 1/3 इंटू है, तो इंटू जहाँ इंटू है प्लस है, प्लस लॉग ऑफ 0.89 होल टू द पावर -1/4। अच्छा यहाँ माइनस है, ये डिवाइड है तो ये माइनस होगी, माइनस
log ऑफ 3.2 होल टू द पावर 2 टाट। अच्छा, ये सब देखिए डिवाइड है, ये दोनों ही डिवाइड में है, तो काम करना पूरा ब्रैकेट में रखना, सेकंड ब्रैकेट में रखना, क्योंकि यहाँ भी इसकी लॉग से इसकी लॉग माइनस होगी, फिर यहाँ बाहर एक माइनस साइन होगी, तो मतलब ये अल्टीमेट माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो log ऑफ 1.02 होल टू द पावर 4, बाहर के एक माइनस है ना, तो और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस है, इसको डायरेक्ट प्लस log ऑफ बाप रे 0.00041 होल टू द पावर 1/2। ठीक है, अच्छा, तो इज इक्वल टू, अब अलग अलग लॉन्ग, अब एक काम करिए, इज इक्वल टू 1/3 नीचे ले आइए, 1/3 log 4.2 है प्लस, अच्छा यहाँ देखिए -1/4 पावर है, तो यहाँ लाया जाए तो प्लस माइनस माइनस होगी, -1/4 log 0.89 है, यहाँ माइनस माइनस 2/3 log 3.2 है, माइनस है 4 है, 4 log पावर 4 है ना, 1.02 है, प्लस है 1/2 log 0.00041 है। ठीक है, अब अलग अलग लॉग की वैल्यू निकालिए, तो इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4.2 की लॉग 0.62325 है, माइनस 1/4 इंटू, अच्छा 0.89 के लॉग ये नेगेटिव आएंगे, माइनस ऑफ 0.05061 होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी -2/3 इंटू 3.2 की लॉग 0.50515। अच्छा, ये भी माइनस है, -4 इंटू 1.02 की लॉग 0.00860 है। अच्छा, यहाँ भी एक है प्लस 1/2 इंटू, ये देखिए डेसिमल के बाद 3 0 है, इसके बाद 4 1 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच 3 0 है, तो यहाँ -3 आएगा, -3.38722 है, तो इज इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड देना, इसको 4 से डिवाइड देना, इसको 2 से इंटू करके फिर 3 से डिवाइड देना, इसको 4 से इंटू करना, इसको भी 2 से डिवाइड देना। ठीक है, तो मैं यहाँ कर लूँगा कैलकुलेटर से। ठीक है, इसको अगर 3 से डिवाइड की जाए ना तो 0.20775 आएगा। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये तो लॉग की वैल्यू माइनस है, और यहाँ बाहर 1/4 के सामने एक माइनस साइन है। ठीक है, 1/4 के साथ एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो इसको अगर 4 से डिवाइड दी जाए तो 0.01265 आएगा। अच्छा, ये तो माइनस है ना, तो पहले 2 से इंटू करना, फिर 3 से डिवाइड देना, तो 0.33677 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये भी माइनस है, तो 4 से इंटू करने से 0.0344 आएगा। ये देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड की जाए तो 1.69361 है। अब सबको प्लस माइनस करके -1.84438 मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये तो log x की वैल्यू है, यहाँ कर सकता हूँ, therefore log x इज इक्वल टू -1.84438। अब देखिए एंटीलॉग चाहिए ना इसकी, तो एंटीलॉग के लिए यहाँ माइनस साइन मत रखना,
कैरेक्टरिस्टिक माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको एडजस्ट करना। तो -1 +1 ये तो माइनस को रहेगा ना, ये दोनों पार्ट्स इंटीजर डेसिमल पार्ट्स और इंटीजर पार्ट दोनों ही माइनस है, निगेटिव है। तो एक काम करना 1 माइनस, ये तो माइनस है ना, 0.84438 है, तो -1 -2 है, -2 प्लस, अब 1 से इसको माइनस की जाए तो 1 तो बड़ा है, ये छोटा है, तो प्लस ही होगी ना। अच्छा, तो 1 से इसको माइनस करना, क्या आ रही है देखते हैं। तो 0.15562 0.15562 आ रही है, ठीक है। तो इसको हम -2 को ऐसे लिखे 2 बार 0.15562, तो इज इक्वल टू 2 बार 0.15562। देखिए ये log x की वैल्यू है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 2 बार 0.15562 इज इक्वल टू, तो 15 नंबर रो, 5 नंबर डिफरेंस कॉलम और 6 नंबर मीन डिफरेंस कॉलम, तो दोनों कॉलम्स की वैल्यू ऐड करना। तो इसकी लॉग वैल्यू आ रही है, इसकी एंटीलॉग आ रही है 143093 है, और भी आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देखिए 2 बार मतलब -2, तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1 ना। तो यहाँ -1 के मतलब क्या है, यहाँ डेसिमल पॉइंट तो पुट होनी है ना, तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो 1 है इसके बीच एक 0 आएगी, -1 ना, तो एक 0 आएगी। तो यहाँ और एक 0 देना, आप पॉइंट लगाना, तो इसकी एंटीलॉग है 0.014309, ठीक है। तो 0.1430, और यहाँ 9 ना 4 से बड़ा है, तो इसके साथ 1 ऐड करिए, तो 31 हो गए, 0.01431, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।